और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते थे, मगर उनको फोर्स किया गया बीसीसीआई में चल रहे पॉलिटिक्स के कारण। ये कहना है हमारे एक पूर्व दिग्गज खिलाड़ी का। आखिर कौन है वो खिलाड़ी और क्या है पूरी बात, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। रोहित शर्मा और विराट कोहली की हाल ही में टेस्ट की फॉर्म अच्छी नहीं थी, जहां पे रोहित शर्मा तो खुद ड्रॉप ही हो गए थे सिडनी वाले टेस्ट मैच से, और विराट कोहली के भी एज सच रन नहीं आ रहे थे। मगर इंग्लैंड वाली सीरीज होने से पहले दोनों ने ही अपने बयान दिए थे कि दोनों ही इंग्लैंड वाली सीरीज में अच्छा करना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं, टीम को आगे लेके जाना चाहते हैं। मगर मई के महीने में हमें दोनों की ही रिटायरमेंट की पोस्ट देखने मिली। इसी के चलते रिसेंट में एक टॉक शो में एक पूर्व खिलाड़ी ने अपने बयान दिए कि रोहित और विराट की रिटायरमेंट, टेस्ट से रिटायरमेंट की असली वजह क्या रही है। वो स्टेटमेंट्स हम अभी आपको स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं, और वो पूर्व खिलाड़ी और कोई नहीं, हमारे दिग्गज करसन घावरी हैं। करसन घावरी ऑन विराट एंड रोहित्स टेस्ट रिटायरमेंट। ही यानी कोहली should have definitely continued playing for India easily, probably for another couple of years, but something really forced him to retire, and unfortunately when he retired he was not even given a farewell by BCCI, said घावरी। तो उनका ये कहना है कि जो रिटायरमेंट हुई है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उनके बयान आए थे रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट से पहले, और जहां विराट कोहली ने यह भी कहा था कि मैं 3 से 4 सेंचुरीज बनाना चाहता हूं, 10,000 रन मैं टेस्ट में पूरे करना चाहता हूं जब तक मैं टेस्ट खेलूंगा। और एकदम से मई के महीने में हमें पोस्ट देखने मिलती है 269 साइनिंग ऑफ वाला। तो ये इनकी यहाँ स्टेटमेंट है। आगे आ जाते हैं स्टेटमेंट में। तो इस स्टेटमेंट से जहां तक ये लग रहा है, उनका कहना यही है कि एज सच कोई रीज़न नहीं है विराट के रिटायरमेंट का, और ना ही उनका मन रहा होगा रिटायरमेंट लेने का। आगे स्टेटमेंट ये है, सच प्लेयर्स, सच अ ग्रेट प्लेयर हु हैज़ डन ग्रेट सर्विस टू बीसीसीआई, इंडिया cricket and Indian fans should be given a grand and fabulous farewell, he added. It's due to internal politics within the BCCI which is hard to understand, and I think this is the reason he retired prematurely. Even Rohit Sharma retired prematurely, they were asked to go out, said घावरी। तो इनका ये कहना है कि बीसीसीआई में अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है, कि जहां हम देख भी पा रहे हैं कि नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है और पुराने खिलाड़ी एक के बाद एक रिटायरमेंट लेते जा रहे हैं। अचानक से ही किसी ना किसी की पोस्ट आ रही है या फिर कोई ना कोई अनाउंसमेंट आ रही है रिटायरमेंट की। तो उनके हिसाब से जो पॉलिटिक्स के कारण दोनों ही जल्दी जल्दी रिटायरमेंट ले लिए, और उनका जो सपना था हालांकि WTC जीतने का, 27 में तो खैर इंडिया क्वालिफाई नहीं हुई, बट आगे के लिए जो उनका सपना था, शायद क्या वो सपना पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेस्ट में दोनों दिग्गज खिलाड़ी हमें देखने नहीं मिलेंगे। और रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे थे जब होम सीरीज में व्हाइट वॉश हुई इंडिया, और जब BGT 10 साल बाद हारी, तो कहीं ना कहीं काफी चीजों का प्रेशर दोनों खिलाड़ियों पर रहा ही होगा। आगे आ जाते हैं स्टेटमेंट में। तो अभी आगे स्टेटमेंट में है कि इट्स नॉट लाइकली दे वांटेड टू लीव, दे वांटेड टू कंटिन्यू, बट द सिलेक्टर्स एंड BCCI हैड डिफरेंट आइडियाज, इट वाज अ मैटर ऑफ सम काइंड ऑफ पेटी पॉलिटिक्स, ही एडेड। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, इनके हिसाब से पॉलिटिक्स के कारण हुआ है, और जो इनकी बात है कि वो कंटिन्यू करना चाहते थे, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिसेंट के इंटरव्यूज को सुन के आई थिंक दर्शकों को आइडिया हो ही गया था कि वो दोनों तो खेलना चाहते थे। विराट कोहली जहां शतक बनाने की बात कर रहे थे, वहां रोहित शर्मा अपने गेम प्लान्स को लेकर बात कर रहे थे कि हम गेम प्लान अलग रखेंगे, इस बार हम अलग अंदाज में खेलेंगे और टीम को हम इंग्लैंड में जिताएंगे। जबकि इंग्लैंड में जो लास्ट सीरीज जीती गई थी वो 2007 की थी, उसके बाद इंग्लैंड में इंडिया एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। तो ये उनके सारे बयान रहे हैं। और अभी जैसे कि हम आपको स्पोर्ट्स यारी में रिपोर्ट्स देते रहते हैं कि 2027 के ODI वर्ल्ड कप को लेके भी काफी सारे नैरेटिव्स आ रहे हैं रोहित और विराट को लेके, फिटनेस को लेके, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि आप या तो विजय हजारे ट्रॉफी खेले, इंडिया एक गेम्स खेले, काफी सारे बातें हो रही है। उनको ये तक कहा गया था कि अपनी जो जगह है ODI वर्ल्ड कप 2027 में, उस जगह को आप अर्न करें। तो जहां तक बात अर्न करने की है, दोनों दिग्गजों को अर्न करने की जरूरत तो कहीं से भी नहीं है। दोनों के फॉर्म ODIs में अच्छे हैं। अभी देखते हैं इंडिया एक गेम्स में हमें रोहित और विराट देखने मिल सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में उनका गेम प्ले कैसा रहता है, और क्या ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के बाद उनको मौका दिया जाएगा 2027 के ODI वर्ल्ड कप में। अगर उनका प्रदर्शन अच्छा रहा तो डेफिनेटली हमें दोनों दिग्गज 2027 का ODI वर्ल्ड कप खेलते हुए दिखेंगे। बट अगर थोड़ा भी
फॉर्म में ऊंच नीच लगी तो काफी चांसेस हैं कि दोनों दिग्गजों का एक साथ वर्ल्ड कप जीतने का सपना ही रह जाएगा। आपके इन स्टेटमेंट्स पे क्या राय है? क्या आपको भी यही लगता है कि पॉलिटिक्स के कारण रोहित और विराट को निकाला गया है? वो हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं।